करीबियों पर ईडी की छापेमारी खत्म हो चुकी है। कल सुबह 8 बजे से शुरू हुई छापेमारी आज जाकर खत्म हुई है। छापेमारी के दौरान ईडी ने तमाम दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। लोगों से लंबी पूछताछ चली। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त कर लिए गए हैं। हजरतगंज के डालीबाग में ईडी ने छापा मारा था। कल सुबह 8 बजे से मुख्तार अंसारी और उसके कई करीबियों के घर पर छापेमारी चल रही थी। दफ्तरों पर छापेमारी चल रही थी। लगभग 8 बजे से कल सुबह से ये छापेमारी चल रही थी और आज जाकर खत्म हुई है। लोगों से लंबी पूछताछ हुई है। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं। हजरतगंज के डालीबाग में ईडी ने छापा मारा था। तो छापेमारी के दौरान तमाम दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ईडी की छापेमारी अब खत्म हो चुकी है। लोगों से लंबी पूछताछ चली। दरअसल शत्रु संपत्ति का ये पूरा मामला था और अब इस मामले को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं अंसारी बंधुओं की, और ऐसे में उनके रिश्तेदारों से, नजदीकियों से भी पूछताछ की गई है और ईडी के लोग पहुंचे थे छापेमारी के लिए। कल सुबह 8 बजे से चल रही छापेमारी आज जाकर खत्म हुई है। अनूप हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, लंबी पूछताछ चली, लंबी छापेमारी चली और आज जाकर खत्म हुई, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो फौज में बंद है अंसारी, उनके जो करीबी लोग हैं उनके यहाँ कल ईडी ने एक साथ जो है छापेमारी की थी। लखनऊ में ये हजरतगंज का डालीबाग इलाका है, काफी पॉश एरिया माना जाता है। यहाँ पर जो उनके करीबी हैं उनके ईडी की टीम जो है सुबह 8 बजे पहुंची थी और ये जो लंबी जो मैराथन जो छापेमारी है यहाँ जो है जाके खत्म हुई है। इस दौरान ईडी ने लंबी पूछताछ भी की है लोगों से जो अपने घरों में मौजूद लोग थे। इसके अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो जो है जब्त किए हैं। तमाम दस्तावेज हैं उनको भी कलेक्ट किया है, अपने साथ लेकर के निकली है। अब ईडी के हाथ में और क्या क्या लगा है ये तो बात नहीं क्लियर हो पाएगा, लेकिन एक लंबी पूछताछ की, एक लंबी जो है ईडी की छापेमारी थी जो अब खत्म हो गई है। और ये माना जा रहा है कि इस दौरान ईडी जिस तरह से इस पूरे मामले में, क्योंकि ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के तमाम चीजों पे जो है इस पूरे मामले में जो है ये छापेमारी चल रही थी, तो ईडी के हाथ में जो है तमाम जो है अहम दस्तावेज जो बताया जा रहा है कि जो उनके हाथ लगे हैं। यही वजह है कि जब टीम निकली है तो उनके हाथ में तमाम गैजेट्स भी दिखाई दिए हैं। सिक्योरिटी पर्पज से सीआरपीएफ के जो जवान है वो भी कांडी में मौजूद रहे हैं, लेकिन इस दौरान जिस तरह से छापेमारी चल रही थी तो जो पूरा जो इलाका था वहाँ पर लोग जो है हल्का थे कि आखिर वजह क्या रही। लेकिन आपको बता लखनऊ ही नहीं, गाजीपुर, मऊ, इसके अलावा दिल्ली में मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं जो मौजूदा सांसद है वहां पर भी जो ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी। तो अब लखनऊ में फिलहाल जो ईडी की जो छापेमारी है वो खत्म हो गई है। बिल्कुल अनूप, शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुख्तार जो अंसारी बंधु हैं उन पर ये शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, कार्रवाई लगातार चल रही है और ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। करीबियों के घर पर भी ये छापा पड़ा है, तो किस तरह का माहौल देखने को मिला अनूप? देखिए, बिल्कुल ये पुराना मामला है क्योंकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है और जो प्रशासनिक टीम है वो पूरे मामलों की जांच कर रही थी। मुख्तार अंसारी का एक बड़ा साम्राज्य है, उस साम्राज्य को लेकर के पूरी जो कवायद जांच है वो लगातार चल रही है क्योंकि बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी जो है मछली के व्यवसाय से जुड़े रहे। आंध्र प्रदेश से मछली आती थी, उसको सप्लाई किया जाता था, उससे जो है ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इसके अलावा क्रशर व्यवसाय